हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लेस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का गणित। और हमारा है नाम क्या है, वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली हमारा 1.4 है। इसका एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को बढ़िया से देखना है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले हमको जानना है शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। चलिए हम इसको बताते हैं। ये लिखा हुआ हमारा क्या है, 13/31/25, यही लिखा हुआ है हमारा। इसका हर के अभाज्य गुणनखंड किसका रूप में होना चाहिए? 2n 5m के रूप में रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इसके रूप में आया तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर इसके रूप में गुणनखंड के रूप में नहीं आया, 2n 5m के रूप में नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। दिया है कि क्या दिया हुआ है? 13/31/25, ये हमारा दिया हुआ है। इसका हम क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। साइड में हम रफ कॉपी में करेंगे 31/25 का। 31/25 का क्या करें? अभाज्य गुणनखंड सबको आता है। चलिए नहीं आता तो सीख लीजिए। ये किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 6 का 30 हो गया, 5 ने 10 5 25, ये हो गया। फिर किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 कम 5, 5 ने 10 5 25, फिर 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10 5 25, फिर किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है। 5 25, यानी सब टू क्या आ गया है? या हम यहाँ लिख सकते हैं या 13 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 5 5 5 5 है ना। सबको हम लिख देंगे। कितना को 5 हुआ? 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया है। 1 2 3 4 5, यानी 5 को 5 है। फिर हम इसको या लिख सकते हैं ऐसे, या 13 कितना को 5 है? 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं? 5। देखिए ये 5m के रूप में आया है, अभी जस्ट बताया था किसका? 2n 5m के रूप में होना चाहिए। हर क्या आया? सबका हर में क्या आया? 5 5 आया। या 2 रहना चाहिए, 2 5 दोनों होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब वो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। तो यहाँ क्या है? 5 5 5 है, तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव है। चलिए इसको रफ में करने वाला था, ठीक। लिखेंगे चूंकि इसका गुणनखंड है 2n 5m के रूप के हैं, इसीलिए यह शांत दशमलव है। क्या? शांत दशमलव है। समझ में आ गया? ये हल हो गया पहला नंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है? 17/8 है। ये भी तो और भी आसान है। क्या है? सबसे पहले हम लिख देंगे क्या दिया है। क्या दिया हुआ हमारा? 17/8, ये हमारा दिया हुआ। हम क्या करें? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए इसको कर दे। हर क्या है हमारा? 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे साइड में, या रफ कॉपी लेंगे। किससे कट रहा है? ये 2 से कट रहा है, काट देंगे। 4 दूनी 8, फिर 2 से कटता है, 2 दूनी 4। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इसको हम लिख सकते हैं या 17/, कितना बार में कटा है? क्या को 2 है? 3 को 2 है। फिर या 17/2 पे पावर कितना है? 3 को 2 है, तो 3 देते, ये हो गया। देखिए 2n क्या आया? 2 आया। तो ये क्या है? चूंकि इसे गुणनखंड 2n 5m के रूप के हैं, इसीलिए यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। ये भी बन गया, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा क्या है? इसको बनाते हैं।
तीसरा नंबर क्या है 64/455। फिर लिखेंगे क्या दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है 64/455। 455 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड आता है ना, कीजिए साथ में 55, 455 का अभाज्य गुणनखंड किससे कट रहा है, 5 से है ना, 5 9 45, 5 1 5 91, और किससे कट रहा है 13 से है ना, 13 7 91, यही कट रहा है और कुछ से कट रहा है नहीं। तो हम लिख देंगे या 64 बट्टे क्या है 5 गुना 13 गुना 7, ये है हमारा। देखिए ये 2n 5m के रूप का आया है, नहीं ना आया है, क्या है कि यहाँ 13 आ गया और 7, 5 तो आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए 5 और 2 ही चाहिए था, लेकिन क्या आ गया 13 और 7 जाएगा, क्या ये शांत दशमलव है, नहीं ना है। लिखेंगे चूंकि इसका गुणनखंड है 2n 5m के रूप के नहीं है, इसीलिए क्या होगा ये, इसीलिए ये अशांत दशमलव प्रसार है ना, हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर तो हो गया, अब आते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है 15/1600। सबसे पहले फिर वही लिख देंगे दिया है, हमारा किताब में क्वेश्चन दिया ना दी, तो दिया लिखना पड़ेगा, दिया है 15/1600, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, साइड में कर देते हैं 1600 का अभाज्य गुणनखंड। किससे कट रहा है ये 2 से कट रहा है ना, 800, फिर 2 से कट रहा है 400, फिर 2 से कट रहा है 200, फिर कट रहा है 2 से कट रहा है 100, फिर 2 से कट रहा है काट दें 50, 2 से कट रहा है 25, किससे कट रहा है 5 से कट रहा है 5 25, इतना हो गया। अब आ जाते हैं या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 बट्टे हर का जो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं सारा को यहाँ लिख देते हैं। कितना को 2 है 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है तो 6 को 2 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 लिख दिया, और क्या बचा हुआ हमारा 2 को 5, 5 गुना 5 ये लिखते। फिर या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 बट्टे कितना को 2 है 2 पे पावर 6, वेरी गुड, और क्या है 5 पे पावर 2, ये इस टाइप से देखिए 2n 5m के रूप में है ये। हाँ तो ये क्या होगा शांत होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। लिखेंगे चूंकि इसके गुणनखंड 2n 5m के रूप के हैं, इसीलिए ये क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार है, ये प्रसार होगा। हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हमारा कितना नंबर 4 नंबर हो गया। अब आते हैं 5वां नंबर की तरफ। 5वां नंबर हमारा क्या कह रहा है 29/343। लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है 29/343, ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करें हर क्या है हमारा 343 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, साइड में कर देते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड। ये किससे कट रहा है देखिए 7 से कट रहा है, 7 चुका 28, कितना बता 7 9 63, 7 7 49, और नहीं कट रहा है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं या इसको किस रूप में लिख सकते हैं 29/343 का अभाज्य गुणनखंड का है, उसको तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 गुना 7, फिर या 29/7 पे पावर कितना लिख सकते हैं 3 के, या 2n 5m के रूप में आया है, नहीं ना आया है, तो ये क्या इसका शांत होगा अशांत होगा, अशांत होगा। वेरी गुड, क्या लिखेंगे इस चूंकि इसके गुणनखंड इसके गुणनखंड 2n 5m के रूप के नहीं
नहीं है, इसीलिए ये अशांत आवर्ती है ना, अशांत दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। हो गया। अब आते हैं कितना नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अब आते हैं छठा नंबर की तरफ। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, देखिए ये पावर देके घबराने जाना, बहुत ही सिंपल, ये तो और भी सिंपल है ना। लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। ये ऑलरेडी हमको गुणनखंड करके दे दिया है ना। अब क्या है, हर का गुणनखंड है, 2 कितने बार है, 3 बार, 5 कितने बार है, 2 बार, यानी 2 and 5m के रूप में है। तो लिखेंगे चूंकि इसके गुणनखंड क्या है, 2 and 5m के रूप के हैं, रूप के है, इसीलिए ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। हो गया ये भी। अब आते हैं हमारा कितना नंबर, 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें आ जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 129/2 पे पावर कितना 2 है, 5 पे पावर कितना है 7 है, 7 पे पावर कितना है 5 है। चलिए अब इसको हल करते हैं। क्या है, दिया है कि, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, 129/2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर कितना है हमारा 7 है, और क्या है, 7 पे पावर 5 है। ये दिया हुआ हमारा। देखिए इसका जो गुणनखंड क्या हुआ है, 2 and 5m के रूप में है, नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ 7 पे पावर 5 है, 7 आ गया, इसीलिए क्या हो गया, अशांत दशमलव होगा। लिखेंगे चूंकि इसके गुणनखंड 2 and 5m के रूप के नहीं है, नहीं है, इसीलिए क्या है, ये अशांत दशमलव प्रसार है ना, प्रसार है। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं कितना नंबर, 7 नंबर हो गया। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या है, 6 कितना है 15। देखिए ये क्वेश्चन को क्या लगा लीजिए, MBBI लगा ले। कहा है, अभी बता देते कहा है, दिया है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार का मैट्रिक में, जो है 2027 में मैट्रिक होगा, वो आ सकता है। ये क्वेश्चन दिया है क्या, 6/15 ये दिया हुआ है। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, साइड में कर देते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, और किसी से कट रहा है नहीं। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, या 6/3 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ 2/, क्या लिख सकते हैं 5 आया है, 2 and 5m के रूप में आया। जब यहाँ था तो क्या आ रहा था, अशांत दिख रहा था, लेकिन अशांत नहीं है, क्या है, शांत है। इसको काटेंगे, जब करता है तो इसको काटेंगे, काटते हैं तो क्या आ गया, शांत हो गया, है ना। लिखेंगे चूंकि इसके गुणनखंड 2 and 5m के रूप का है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। हो गया, ये भी समझ में आ गया, हो गया, ये आ गया। अब आते हैं कितना नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 9 नंबर क्या है, 35/50। वही लिखेंगे सबसे पहले, क्या दिया है, 35/50। 35/50 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 का फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, कितना आ गया 25। किससे कट रहा है 5 से,
बचे 25 और कट रहा है, नहीं कट रहा है। या 35 बट्टे क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 5 गुना 5। फिर या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 35 बट्टे 2 गुना 5 पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। है 2 and 5 m के रूप में है ना। तो लिखेंगे चूंकि इसका गुणनखंड 2 and 5 m के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये शांत दशमलव होगा, है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा ना। होगा, ये भी हो गया। अब आते हैं हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें आ जाते हैं आप 10 नंबर, क्या है 77 बट्टे 210। फिर लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, 77 बट्टे 210। 210 से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। 210 कीजिए आप लोग फटाफट। किससे कट रहा है, 2 से, 2 एकम 2। और बोलिए किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 तिया 9, 3 पचा 15। किससे कट रहा है, 5, 5 7 35। ये हो गया। या इसको क्या लिख सकते हैं, या 77 बट्टे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। देखिए ये 2 and 5 m के रूप में है, नहीं ना है, तो लिखेंगे चूंकि इसका गुणनखंड 2 and 5 m के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या होगा ये, इसीलिए ये अशांत दशमलव प्रसार है। ये भी हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब आ गया है दूसरा नंबर पे। एक नंबर में कितना क्वेश्चन है टोटल, एक नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन है। अब आते हैं कितना नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 2 नंबर क्वेश्चन से पहले आप लोगों की तरफ से क्या है, शायरी सुनना है, तो चलिए शायरी सुना देते हैं थोड़ा पहले आपको। आप लोग चाहते हैं एक शायरी हो जाए, तो लीजिए आप लोगों के लिए एक शायरी है। तकदीर लिखने वाले एक एहसान कर दे, मेरे दोस्त के तकदीर में एक और एहसान लिख दे, ना मिले कभी दर्द उनको, चाहे तो उनकी किस्मत में मेरी जान क्यों ना लिख दे। चलिए ठीक है, हो गया शायरी। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। हाँ, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। ऊपर ये क्या कह रहा हूं, ऊपर दिए गए के मतलब क्या समझे, जो अभी पहला नंबर में क्वेश्चन में जितना को परिमेय दशमलव वाला जो क्वेश्चन हल किए, कौन शांत है कौन अशांत है, वो क्या कहता है, सारा यहाँ लिखने कहता है। कौन चीज शांत है, कौन कौन है, वही सिर्फ लिखने कहता है। तो चलिए हम बता देते हैं इसको लिखने के लिए। अभी जितना पहला नंबर में हल किए हैं, यहीं से देख के क्या करेंगे, उतार देंगे सारा। पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या था देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है शांत है अशांत है, शांत है दशमलव, पहला नंबर क्वेश्चन भी लिख देंगे वहां पे। क्या पहला नंबर भी हो गया। दूसरा नंबर पे देख लेते हैं क्या है, दूसरा नंबर पे क्या है, शांत है दशमलव, ई भी लिख देंगे वहां पे। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, शांत है अशांत है, ई नहीं लिखेंगे। ये क्या है, शांत है दशमलव, इसको भी लिख देंगे, ई वाला भी क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं, हाँ ये क्या है, अशांत है दशमलव, इसको नहीं लिखना है। 8 नंबर में हमारा क्या है, शांत है दशमलव, इसको भी लिख देना है। ठीक, अब आ जाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, अशांत है, इसको नहीं लिखना है। 10 नंबर में क्या है, शांत है दशमलव, इसको भी लिखना है। हाँ 9 नंबर क्या है, शांत है अशांत है, ये भी शांत है, तो इसको भी लिख देना है। हाँ 10 नंबर क्या है, अशांत है, इसको नहीं लिखना है। बस हो गया, इतना सारा जो है, कितना जितना को बताया सारा को कहाँ लिखना है, 2 नंबर पे लिख देना है। ये तो हल हो जाएगा अपने से आप लोगों को। चलिए आ जाते हैं आप अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। क्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के
अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? ये पॉइंट में है ना, इसका अगर पॉइंट उड़ाएंगे इस बेटे के रूप में नहीं आएगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को जीरो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये परिमेय संख्या के रूप में आया? पी बाई क्यू के रूप में आया? तो लिखेंगे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड है 2n 5m के रूप का होगा ये हम कह सकते हैं। ये पहला नंबर, ये क्या है? 10 परेशानी से दिया गया तो क्या परिमेय संख्या है या नहीं? ये क्या है? परिमेय संख्या है जी। हाँ, लिख देंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना। और इसके क्या, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ई कह सकते हैं इसके बारे में, है ना। इसके गुणनखंड क्या है? 2n 5m के रूप में है। अब आते हैं दूसरा नंबर। पहला नंबर हो गया, 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? देखिए, 0 पॉइंट डबल पॉइंट आ गया, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, है ना। देखिए, ये नहीं है, 0.1200 1 2 000 1 2 40, इसी तरह डॉट 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 क्या है? आते रहेगा। क्या ये क्या है? परिमेय ना अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का जहां आ जाएगा संख्या रिपीट हो, जैसे रिपीट नहीं होता, 2 है यहाँ 3 गुजरा है, यहाँ 4 गुजरा है, इसी तरह डॉट डॉट का मतलब इसी तरह और भी बढ़ते जाएगा, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ये, है ना। ये अपरिमेय संख्या आ गया। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 3 नंबर का तीसरा नंबर सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ऐसा नहीं होगा, शायद क्वेश्चन गलत लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रेकरिंग लिखा हुआ है ना, रेकरिंग दिया हुआ है यहाँ पे। जब रेकरिंग दिया हुआ है, ये क्या है? सामता होगा, सॉरी, परिमेय होगा ना अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। जब भी रेकरिंग वाला सवाल आए तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा। इसके गुणनखंड है 2n 5m के रूप के होंगे, है ना। ये हो गया। चलिए, आज का प्रश्नावली में यही तक है। पूरा लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी हल कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।